और कम कीमत में अगर आप भी किसी हेरिटेज भवन में ठहरने जैसा आनंद लेना चाहते हैं तो रीवा एक विकल्प बन गया है। आपको बता दें कि आलीशान इमारत में महज 60 रुपए में 24 घंटे के लिए ठहरने की उत्तम व्यवस्थाएं यहां पर की गई है। इन सबसे बढ़कर इमारत की खूबसूरती, जिसका राजस्थानी आर्किटेक्चर मन मोह लेती है। देखिए इस रिपोर्ट में। रीवा की ऐतिहासिक इमारत बेजू धर्मशाला का निर्माण वर्ष 1940 से 41 में सेठ बैजनाथ रामसहाय अग्रवाल के द्वारा कराया गया था। यहाँ ठहर कर आप खुद को किसी राजघराने का अतिथि भी महसूस करेंगे। इस इमारत के परिसर में भोलेनाथ का एक सुंदर प्राचीन मंदिर है। मंदिर में बने काफी सुंदर डिजाइन यहाँ आने वालों का ध्यान खींचते हैं। इतिहासकार असद खान बताते हैं, ये इमारत रीवा शहर के बीचों बीच स्थित पुराने बस स्टैंड के पास स्थित है। देखने में ये इमारत काफी भव्य है और किसी राजस्थानी हवेली या महल की तरह ही दिखती है। इसका और ज्यादा महत्व तब से बढ़ गया जब से राज कपूर की बारात यहाँ ठहराई गई। 30 कमरे का बना ये आलीशान भवन, जहाँ सभी सुविधाएं हैं। यहाँ आपके सोने के लिए पलंग, गद्दा और चादर सब कुछ है। ठंड के समय कंबल की व्यवस्था की जाती है। हालांकि गर्मी के समय में एसी की व्यवस्था नहीं होती। पंखे की हवा से गुजर बसर ही करना होता है। इस इमारत को कुछ इस तरह से बनाया गया है, इसके कमरों में गर्मी ज्यादा नहीं लगती। गर्मी के मौसम में भी कमरों में बेहद राहत होती है। अब आज से अंदाज लगा लीजिए कम से कम 70-80 साल पहले, जिस समय रीवा में बघेल राजवंश के एक यशस्वी महाराजा गुलाब सिंह जूदेव साहब थे, उस समय वो किसी न किसी अच्छे कामों में कुछ लोगों को जोड़ देते थे। वो भर नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि बघेल राजवंश ने न केवल अपने स्तर पर बल्कि सामाजिक स्तर पर भी बहुत सारी बातों को आगे बढ़ाया। अगर 300 साल पहले की हम बात करें तो अजब कुमरी जो बावड़ी है, ये गुड़ चौराहे के पास में है। इसी प्रकार बहुत अच्छे सारे कामों में यहाँ पे एक नगर सेठ हुआ करती थी, सेठ बैजनाथ अग्रवाल सहाय या बैजनाथ सहाय उनका नाम था। और वो उनका विचार तो ये था कि इससे हम पुरातत्व या पर्यटन विभाग के अंडर में ले लेंगे। असल में बेजू धर्मशाला बनाने का उद्देश्य उन गरीब परिवारों की मदद करना रहा है जो होटल में ठहर नहीं सकते। उन सभी परिवारों को देखते हुए ये व्यवस्था लागू करने का प्रण सेठ बैजनाथ ने लिया था, जो अब तक निभाया जा रहा है। INS 24/7 के लिए रीवा से दिनेश दहिया की रिपोर्ट।